नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक वीरा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, अब तक मैंने आपको स्कैम के बारे में बहुत सारी वीडियोस आपको अपलोड करी, बहुत सबको जानकारी मैंने बताई। जैसे ही मेरे पास कोई स्कैम से संबंधित कोई जानकारी आती है मैं आपको तुरंत शेयर करता हूँ। आज एक ऐसा ही नया स्कैम है जिसमें कि लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और परेशान इतना हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। रिसेंटली में एक केस सामने आया, मतलब मैंने काफ़ी यूट्यूब पर देखा और वीडियोस भी मतलब उसमें देखी, तो मुझे समझ में आया कि मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूं। सबसे पहला इसे ऐसा ये ऑफेंस है, मतलब कि 376 के बारे में बताया जाता है। कोई एक व्यक्ति आपके लिए अचानक से कोई अननोन नंबर आपके पास कॉल आएगा और आपके पहले लड़कों के बारे में पूछा जाएगा कि आपके घर में बच्चे कितने हैं, तो बताया गया, बता दिएगा भाई क्या है क्या नहीं है। तो वो कहेंगे कि आपके पास आपका जो परिवार है उसकी जनगणना हो रही है, इस वजह से हम आपका नाम और नंबर वगैरह, नंबर और कितने सदस्य हैं घर में पूछे जाते हैं। तो उस प्रकार से आपके पास कॉल आएगा, आप उसमें बता देंगे कि भाई लड़का है, लड़की है, बेटा है, बेटी है, परिवार में जितने लोग हैं ये सब बता दिया जाएगा। उसके बाद फिर 1 या 2 दिन बाद आपके पास उसी प्रकार से ये कॉल आएगा जिसमें कि बताया जाए कि आपके लड़के को जो है पुलिस ने उठा लिया है और आपके लड़का इनोसेंट है, मतलब निर्दोष है और इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो है 376 जैसे अपराध में आया है। 4 लड़के साथ में आए हैं, 4 लड़कों में आपका एक लड़का है और इसी वजह से हम आपको फोन कर रहे हैं। और उस फोन के बाद जो है आपको एक दूसरी आवाज़ भी सुनाई जाएगी कि आपका देखिए बेटा जो है ये चिल्ला रहा है, इसको बात करिए, एक बार बात करिए। तो आपसे बात करी जाएगी। वो बोला चिल्ला, पापा पापा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं फंस गया हूँ इसमें, मुझे गलती होगी मेरे से, ये हो गया, इस तरह की आवाज़ आएगी। और फिर उसके बाद उसको डांट के भगा दिया जाएगा कि जाओ इसको दरोगा जी इसको ले जाओ और उसको बंद करो थाने में। तो इस तरीके के कहा जाएगा। इस तरफ जिस तरफ मतलब बात चल रही है, एक पिता हो सकता है कि वो मतलब इस बात को देखकर सहम जाए, डर जाए और उसके एवज में फिर आपसे मांगी जाएगी रकम, क्योंकि आपसे यही बताया जाएगा कि आप बताइए क्या करना है, इसको जेल भेजना है, इसका मुकदमा लिख कर इसके ऊपर कार्रवाई करनी है या फिर इसको छोड़ना है। तो आप एक पिता अगर होगा, हो सकता है कि दूसरा लड़का बाहर हो, क्योंकि वो कांटेक्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि आदमी एकदम से जो है वो दिमाग उसका फंस जाता है कि भाई करें तो करें क्या। तो वो पिता जो है वो उसको बचाने के लिए उससे पैसे मांगे जाएंगे कि भाई 50,000 रुपए की रकम है आपको देनी है, वरना आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके लड़के को जेल भेज दिया जाएगा। तो इसी के चलते हुए जैसे ही ये चीजें आपको होंगी तो आपसे पैसे की जब मांगी जाएगी तो आपसे कहा जाएगा कि ऑनलाइन आप ट्रांसफर करो पैसा। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी है, सर मैं मिलना चाहता हूँ, आप कौन से थाने से बोल रहे हैं, मैं खुद आ जाता हूँ। तो वो आपको मना कर दिया जाएगा कि आप थाने में बताइए, आपका लड़का जब तक आप थाने में आओ तब तक लड़का आपका कहीं और भेज दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो इस वजह से कुछ लोग जो पिता डर जाते हैं वो पैसा हो सकता है कि ट्रांसफर कर दें और मैटर सॉल्व कर दें। तो मैटर सॉल्व नहीं हुआ, मैटर और ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं आपके सामने, तो आपको बिल्कुल भी कोई पैसा वगैरह ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के फर्जी स्कैम चल रहे हैं मार्केट में और इस तरीके से ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानकार नहीं होते हैं, जरूरी मतलब जानकारी उनको नहीं होती है, तो वो एक बेटे के पुत्र के मुंह में जाकर वो जो भी रकम मांगता है वो फटाफट ट्रांसफर कर देते हैं। उसी प्रकार से ऐसा इस केस में हुआ है, जिसमें कि एक बेटे का मतलब बताते हुए कि भाई 376 पे लग गई है। 376 एक संगीन अपराध होता है, हर व्यक्ति समझता है कि 376 किस लिए लगती है। तो ऐसे अपराध के कारण जो है वो उनसे पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद उनका फोन वगैरह उस पर किया जाता है और बार बार उसको कॉल की जाती है कि भाई अब इस इतना पैसा लगेगा, अब इतना पैसा लगेगा। जो लोग समझ जाते हैं वो वहीं पर ड्रॉप हो जाते कर देते हैं और जो नहीं समझ पाते हैं वो आगे भी कंटिन्यू इसमें पैसा देते रहते हैं। तो अब मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप इसके संबंध में कोई पैसा ना दें, कोई भी किसी प्रकार की, क्योंकि अगर आप पैसा देते हैं तो आप ही जिम्मेदार होंगे उसके लिए और आपको ही प्रॉब्लम परेशानी आएगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और ये एक स्कैम है, कोई रियल चीज़ नहीं है, सब कुछ फेक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।